इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मोटू डॉर्मेट्री में पहुंच चुका होता है, जहां पर वो अपने दोस्त को सोता हुआ देखता है। जिसके बाद वो उसे एक चाटा मारता है, जिसे देखकर पिजन बोलता है कि आखिर मुझको किसने चाटा मारा। इसके साथ ही उसकी नज़र हमारे मोटू पर जाती है, जहां पर वो समझ जाता है कि मोटू ने ही उसी को मारा था। इसके साथ ही हमारे मोटू के हाथ में उसकी एक बुक होती है, जहां पर लिखा होता है कंपास रिलेशनशिप बॉय। अब ये पढ़कर हमारे मोटू के मुंह से खून निकल जाता है, जिसके बाद वो उस बुक को लेकर सीधे पिजन के मुंह पे मारता है और वो उससे बोलता है कि आखिर ये किस तरह की तूने मांगा लिखी है, आखिर इसका क्या मतलब है। मेरे को नहीं पता था कि तू ऐसा निकलेगा। इसके साथ ही हम पिजन को देखते हैं, जो कि हंसते हुए अपनी बुक को उठाता है और वो उससे कहता है कि कभी भी किसी मांगा के नाम के ऊपर उस चीज़ को जज मत कर देना, क्योंकि उसकी जो मांगा का नेम होता है वो कभी भी ऊट पटांग हो सकता है, जिससे लोगों का अट्रैक्शन उसके ऊपर जाए। लेकिन जब वो उस मांग को पढ़ते हैं उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर हमारे मोटू को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद पिजन उसको अपनी बुक देता है, जिसे वो पढ़ने के लिए उसे कहता है। इसके साथ ही हमारा मोटू उस मांगा को पढ़ने लगता है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन धीमे धीमे उसे उस मांगा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो बोलता है उत्तरी क्या मस्त है, इसका क्या हुआ, अरे अरे ये क्या, ये तो मज़ेदार हो रही है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर पिजन उससे बोलता है कि आखिर तुझे मेरी स्टोरी कैसी लगी, मुझे बता। इसके साथ ही हमारा मोटू उसका कॉलर पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। ये देखने के बाद पिजन की फट जाती है। हम देखते हैं कि हमारा मोटू अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा मांगा आर्टिस्ट है, सच में जो तूने मांगा लिखी है वो काफ़ी ज़्यादा औसम है। जिसके बाद पिजन उससे बोलता है कि जल्द दूर हट जा मुझसे, क्योंकि तूने पहले बोला था कि मेरी मांगा बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे मोटू से बोलता है कि अरे भाई तो तेरा बुरा क्यों मान गया। इस पर पिजन भी अब भाव दिखाने लगता है। यहाँ पे पिजन उससे बोलता है कि अब पता चला ना कि मेरी मांगा कैसी थी, जिस पर मोटू बोलता है कि हाँ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस मांग के ऊपर थोड़े चेंजेस करने लगते हैं। यहाँ पे हमारा मोटू बोलता है कि इस मांग के ऊपर ये थोड़ी बहुत गलती लग रही है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये देखने का पिजन थोड़ा बहुत हैरान होता है। यहाँ पर वो बोलता है सच में तुम्हें जो चेंजेस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे हमारा मोटू बोलता है कि इनमें जो कैरेक्टर है वो भी थोड़े बहुत अजीब लग रहे हैं। यहाँ पर पिजन बोलता है कि हाँ, मैं इन कैरेक्टर को ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाया था। इसके बाद हमारा मोटू बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसका सबको ठीक कर देता हूँ। इसके साथ ही हमारा मोटू जल्दी से उन सबको ठीक करने लगता है। अब ऐसे ही 2 घंटे गुजर जाते हैं, जिसके बाद हमारा मोटू उसको उसकी बुक देता है। अब ये देखने के बाद पिजन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सच में ये अब जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी है, एकदम लेजेंडरी बुक की तरह। यहाँ तक कि इस मांगा में हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस, सेक्स, हर चीज़ को तूने अच्छे से फिट कर दिया है। ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर जो पिजन होता है वो हमारे मोटू से बोलता है तू काफ़ी अच्छी आर्ट कर लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सेक्स वाली सीन है उसको तू ड्रॉ करके इसके ऊपर डाल, जिससे हमारी मांगा काफ़ी सारे लड़कों को मज़ा दिलाएगी और उन्हें हिलाने में मदद करेगी। जिस पर मोटू बोलता है कि सच में तूने सही कहा मेरे भाई। इसके साथ ही वो उसको तैयार हो जाता है करने के लिए। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मांगा को ऑनलाइन भी अपलोड करेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ पर अपलोड करें, क्या वो किसी की मदद लेके उनके चैनल पर अपलोड करें या फिर वो कुछ और करें। यहाँ पर हमारा मोटू उसे आइडिया देता है कि वो लोग एक नई वेबसाइट बना के उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। जिस पर पिजन बोलता है कि ऐसा करेंगे वो लोग तो उस पर व्यू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि इसकी चिंता तू मत कर, मैं अपने जो चैनल है उससे अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर दूंगा, जिससे काफ़ी सारे लोग उनके मांगों को पढ़ने के लिए आएंगे और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि वो किसी की और की मदद ना लेके काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। जहाँ पर वो बोलता है कि तो जो स्टोरी है उसको लिखा कर और जो मैं आर्ट वगैरह होगी, पेंटिंग वगैरह होंगी, जो स्टोरी लाइन के कैरेक्टर्स होंगे उन सभी को मैं ड्रॉ करूँगा, जिसके बाद हम उस वेबसाइट पर डाल के काफ़ी ज़्यादा रुपये भी कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने लगता है, जहाँ पे वो बड़ी रफ्तार से कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी जो मांगा होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बन रही होती है, क्योंकि वो एक पेड़ की मदद से काफ़ी आसानी से अपनी मांग को ड्रॉ कर पा रहा होता है। इसके साथ ही वो अपनी लाइव स्ट्रीम को चालू करता है। यहाँ पर वो अपने सभी व्यूअर्स से कहता है कि हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी मांगों को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन
स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू उनके सामने भी काफ़ी सारे कैरेक्टर मांगा की जो पेजेस होते हैं उनको ड्रॉ कर रहा होता है। यहाँ पर सारी ऑडियंस उससे बोल रही होती है कि यार मोटू इस मांगा के करेगा क्या, तो किसी पर अपलोड करेगा। इस पर हमारा मोटू बताता है कि उसने एक नई वेबसाइट बनाई है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ मांगा अपलोड किया करेगा। अगर आप सभी को देखना है तो आप लोग क्वांगसेंट वेबसाइट पर जाके उसको देख सकते हैं। अब ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि सच में मोटू काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा है तो उसका जो दोस्त होगा वो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखेगा, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। इसके साथ ही हमारे मोटू का काम ख़त्म हो जाता है और वो कहता है कि चलो मेरा काम फिनिश हो गया। अब ये सुनकर उसका दोस्त पिजन भी उठ जाता है और वो बोलता है क्या मोटू तूने इतनी जल्दी बना भी लिया। इसके साथ ही वो उठकर उसकी स्टोरी को पढ़ने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर वो कैरेक्टर को भी देख रहा होता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा होता है, क्योंकि जो मोटू ने स्टोरी में कुछ चेंजेस किए थे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि जो उसके कैरेक्टर होते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं पहले के मुकाबले। जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुशी खुशी वो दोनों ही उस वेबसाइट पर अपनी स्टोरी को अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे देखकर जो पिजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं इसे कैसे अपलोड करूँ। जिस पर मोटू से बोलता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, तुम कर लोगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मोटू की भी फटी पड़ी होती है और वो भगवान से प्रे कर रहा होता है कि बिना किसी प्रॉब्लम से उसकी जो मांगे हैं वो अपलोड हो जाए। जिसके बाद हमारा मोटू वापस से रूम में जाता है और वो उससे पूछता है क्या हो गया, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि अभी नहीं हुआ, एक पिक्चर की वजह से ये सब कुछ एरर आ रहा है। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि आखिर कौन सी पिक्चर, जिस पर पिजन बोलता है कि ये वाली पिक्चर। अब मोटू भी इस पिक्चर को देखता है, जिसके बाद हमारा मोटू आगे की ओर जाता है और पेड़ पे से उस वाली पिक्चर को डिलीट करते हुए अपनी पिक्चर को ड्रॉ कर देता है। यहाँ पर उसने पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई होती है। इसके साथ ही वो लोग वापस से उस मांगा को रीअपलोड कर देते हैं। हम देख पाते हैं कि सक्सेसफुली लिख कर आ चुका होता है। ये देखने के बाद हमारा मोटू और पिजन दोनों के दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो और ली भी पहुँच चुके होते हैं और वो अपने सामने मोटू और पिजन को ऐसे गले मिलते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ ही ली बोलता है कि लगता है हम कुछ गलत टाइम पर आ चुके हैं। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटू और पिजन उसको देख लेते हैं और उसके बाद वो लोग उन्हें पकड़कर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी होती है। जिसके बाद हमारा मोटू जुओ को अपनी मांगा को दिखाता है, जहाँ पर जुओ भी उनकी मांगा को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू के पास एक मिशन ट्रिगर्ड होता है, जिसके अंदर उसको 1 मिलियन कमाने होते हैं। अगर वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा तो उसको एक अचीवमेंट टाइटल मिलेगा। यहाँ तक कि जो इसकी स्किल है वो 3+ से बढ़ जाएंगी, जहाँ पर उसकी स्क्रीन राइटिंग जो स्किल है वो भी 3+ हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे मोटू को कुछ पॉइंट्स भी मिलने लगते हैं, जहाँ पर उसने पहले जो टास्क किए थे उस वजह से उसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटू और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक और मिशन मिल चुका होता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि आखिर उसको एक साथ 2 मिशन कैसे मिल गए। यहाँ पे हमारे मोटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और जो उसका दूसरा मिशन होता है वो हमें अभी नहीं बताया गया होता। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि लगता है भगवान भी चाहते हैं कि जो मैं अपनी लाइफ है उसे सिंपल तरीके से ना लूँ। यहाँ पर भगवान भी उसके लिए जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें बिना तिल लगा के लेने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा उदास बच्चों की तरह वहाँ पर रोने लगता है। लेकिन इसके साथ ही हमारा सीन काट होता है और हमें हमारे मोटू को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चुड़ैल टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम मोटू को क्लास में बैठे अपने फ़ोन चलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कल मांगा अपलोड की उसको देख रहा होता है और वो बोलता है कि कल उसने जो मांगा अपलोड की थी उसके ऊपर 30,000 व्यू आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उससे उसने $120,000 की इनकम भी कर ली है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन को देखे ही जा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं, जिस चुड़ैल टीचर ने हमारे मोटू को देख लिया होता है फ़ोन चलाते हुए। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, जहाँ पर सभी बच्चे बोल रहे होते हैं कि आज जो चुड़ैल टीचर है वो सच में डायन पिशाचनी जैसी लग रही हैं। हम देखते हैं कि हमारी वो चुड़ैल टीचर होती है वो हमारे मोटू को ही देखे जा रही होती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि आज हमारे स्कूल में एक मैच होने वाला है जिसमें 5-6 लोगों की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही वो हमारे मोटू की तरफ देखते हुए वहाँ पर चिल्लाती है, मोटू मैंग। अब ये सुनकर हमारे मोटू काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसके साथ ही उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर वो बोलता है यस टीचर, जिसके बाद वो टीचर उसके पास आती है और वो उससे बोलती है
कि आज जो मैच होने वाला है उसमें तू भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मुझे तो पहले से ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अब ये सुनकर हमारे मोटू की फट चुकी होती है, क्योंकि उसकी टीचर अब उसके लिए जा रही होती है। यहाँ पर वो टीचर से बोलते हैं कि अगर तुमने मना करने की पूरी कोशिश की तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी अब तक तुमने हरकतें की हैं। अब ये सुनकर हमारी मोटू की पीछे से पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये बात उसकी मॉम को पता चली तो उसकी खैर नहीं। इधर जो जुओ होता है वो हमारे मोटू के ऊपर हंसने लगता है और वो सोचता है कि अब लगता है चुड़ैल टीचर हमारे मोटू की बैंड बजाने वाली है और इस बार मुझे नहीं लगता कि अब वो बचेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि चुड़ैल टीचर ने हमारे जुओ को भी देख लिया होता है, जिसके बाद वो उसके सामने एक पेपर को रखती है और वो उससे बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हो तो तुम भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लोगे। अब ये सुनकर जुओ की भी फट जाती है, यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर पर क्रैक आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर मैं ही क्यों। जहाँ टीचर उससे बोलती है कि तुम मोटू के काफ़ी अच्छे दोस्त हो तो तुम उसका साथ नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम दोनों इस खेल में पार्टिसिपेट करोगे। अब ये सुनने के बाद जो जू होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद हमारी चुड़ैल टीचर हमारे जू की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे बोलती है कि अब से तुम सब पे नज़र रखूंगी और कौन कौन इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यस टीचर। इसके साथ ही वो टीचर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जू की गर्लफ्रेंड हमारे मोटू और जू के पास आती है और वो उससे बोलती है कि तुम किस किस खेल में पार्टिसिपेट करोगे, मुझे जल्दी से बता दो, मैं सब में लिख लूँगी। अब ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करें। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी होती है। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि ये जू अभी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को देखते ही उसकी लात टपकने लगी। यहाँ पर वो बोलता है ये बिल्कुल एकदम कुत्ते और हड्डी की तरह है, कुत्ता वो और हड्डी उसकी गर्लफ्रेंड। जिस पर जू अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि वो 200 मीटर वाली दौड़ में भाग लेगा तो उसका नाम उसमें लिख दें, जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका ऐसा ही नाम लिख देती है। जिसके बाद वो हमारे मोटू से पूछती है, जिस पर हमारा मोटू कुछ भी नहीं कहता और उससे बोलता है कि वो बाद में उसे बताएगा। इसके साथ ही अब जू की गर्लफ्रेंड सभी लोगों के पास जाती है और वो उनसे बोलती है कि तुम 100 मीटर के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे तो तुम 100 मीटर वाली दौड़ में भाग ले लो। यहाँ पर वो किसी से बोलती है कि तुम 200 मीटर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो, तुम 100 किलोमीटर के लिए ज़्यादा बेस्ट हो, किसी से बोलते हैं तुम 1000 किलोमीटर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो। ऐसे ही कर करके वो उन सभी के नाम वहाँ पर लिख रही होती है। इधर जो हमारा मोटू होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन से खेल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो किसी में भी पार्टिसिपेट करें वो जीतेगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है और वो कहता है कि वो अपने टास्क के अनुसार ही अपने किसी खेल को डिसाइड करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू के पास एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हमारे मोटू को एक और नया मिशन मिला होता है, जिसके अंदर उसे 5 गेम के अंदर चैम्पियन बनना होता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके सारे स्टेटस 1 से प्लस हो जाएंगे। ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वो सोचने लगता है कि कैसे कैसे वो किस किस में भाग ले सकता है। यहाँ पर उसे कुछ रेस के बारे में याद आता है, लेकिन वो कहता है कि ये तो लड़कियों वाले हैं, उसको लड़कों वाले के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही वो लड़कों वाली रेस के बारे में सोचता है और वहाँ पर कितनी लंबी जंप मार सकता है, बंजिंग जंपिंग। इसके साथ ही हमारे मोटू को समझ में आ जाता है कि जो लड़कों की रेस है वो 3000 से 4000 तक और 4000 से 5000 तक होती है। लेकिन इस बार जो रूल है उसके अनुसार उनको 3000 मीटर वाली रेस में भागना होगा या फिर 4000 मीटर वाली रेस में भागना होगा, क्योंकि 5000 मीटर वाली रेस इस बार नहीं होगी। जहाँ पर वो सोचता है कि पिछली बार जब 5000 वाली मीटर रेस हुई थी उसमें कोई भी बच्चा जीत नहीं पाया था। जो लास्ट बच्चा था वो जीतते जीतते हुए वहाँ पर हार चुका था, क्योंकि वहाँ पर वो दौड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुँच गया था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिनिश लाइन के पास जाकर उसे टच भी कर सके, जिस वजह से जो 5000 मीटर वाली रेस थी उसको कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर हमारा मोटू सोचता है कि वैसे तो वो उस रेस को आसानी से जीत लेगा, क्योंकि इस रेस में उन्हें 25 मिनट के अंदर अंदर में 4000 मीटर को दौड़ना होगा, जहाँ पर बाकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उसके लिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास ये वाले शूज़ हैं। जिसके बाद वो अपने शूज़ की तरफ देखता है और हमारा यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम मोटू को चलते हुए कहीं पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि वो कौन कौन से गेम खेले जिससे वो उसे आसानी से जीत जाए। जिसके बाद उसका सिस्टम बोलता है यस मास्टर, मैं अभी बताता हूँ। इसके साथ ही हमारा सिस्टम होता है वो अपने आप को चेक करने लगता है। यहाँ पर वो एनालाइज करते हुए बताता है हमारे मोटू को कि वो कौन कौन सी रेस को जीत सकता है।
जहाँ पर वो उसे बोलता है कि आप स्पेयर फेंकने में एकदम 95% आप जीत जाओगे। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि आप शॉर्ट फुट वाले गेम में भी आसानी से जीत जाओगे। अब ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसके अंदर वो आसानी से जीत सकता है, जिसमें एक में उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत का यूज़ करना होगा और दूसरे में उसे हैंड की जो पावर है उसका यूज़ करके वो उसका आसानी से जीत सकता है। और उसने बाकी सारे गेम के बारे में हमारे मोटू को इसलिए नहीं कहा होता है क्योंकि वो उसमें कंफर्म नहीं है कि हमारा मोटू जीत ही सकता है, क्योंकि उसमें हमारे मोटू की परसेंटेज बहुत ही कम होती है। अब ये देखने के बाद हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके सिस्टम ने उसके ये काम ये आसानी से कर दिया होता है। जिसके बाद हमारा मोटू एक कागज़ पर लिखता है कि वो क्या क्या करेगा। इसके साथ ही वो उस लड़की को उसे दे देता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम मोटू को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसका दोस्त जो उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर नहीं होते। हमारा मोटू अपने आसपास देखने लगता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं जानता। इसके साथ ही हमारा मोटू अपने फ़ोन को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो वर्क कर रहा होता है। जहाँ पर वो शॉर्ट फुट फेंकने के तरीके देख रहा होता है कि वो उसे किस तरीके से फेंक सकता है, तभी जाकर वो इस मैच को आसानी से जीत पाएगा। हम मोटू को देखते हैं जो कि देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। इसके साथ ही कोई हमारे मोटू के पीछे से आवाज़ मारता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जुओ और उसकी गर्लफ्रेंड आ चुके होते हैं। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अपनी एक दोस्त को भी लेकर आई होती है। इसे देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और मस्कुलर लग रही होती है। जहाँ पर जुओ की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैंने देखा कि तुम शॉर्ट पुट वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, इसलिए मैं अपनी दोस्त को ले आई जिससे वो तुम्हें आसानी से यहाँ पर सिखा सकती है एक ट्रेनिंग के रूप में। क्योंकि जो मेरी दोस्त है ना उसका नाम जियान डिंगडिंग है और वो शॉर्ट फुट फेंकने में एक प्रोफेशनल बनने वाली है। यहाँ पर वो अपनी दोस्त की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, जिस वजह से उसकी दोस्त जिसका नाम जियान डिंगडिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। दूसरी तरफ जो जुओ होता है वो हमारे मोटू के पास आता है और वो उससे बोलता है कि तुझे पता है जियान डिंगडिंग मुझे लगता है तुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि मैंने देखा है ये तेरे बारे में काफ़ी कुछ बात करती है। यहाँ पर हमारा मोटू भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जो जुओ की गर्लफ्रेंड होती है वो जियान डिंगडिंग से धीरे से बोलती है कि अब तुम हमारे मोटू से बात कर सकती हो। यहाँ पे फिर वो तेज से बोलती है ठीक है तुम हमारे मोटू को शॉर्ट पुट सिखा देना तो हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर ही जुओ की गर्लफ्रेंड जुओ को लेकर वहां से तेजी से निकल जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मोटू और जियान डिंग काफी ज्यादा ऑकवर्ड माहौल में आ चुके होते हैं, जहाँ पर जियान डिंग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अब ऐसी ऑकवर्ड माहौल को तोड़ने के लिए हमारा मोटू उससे पूछता है कि कैसे शॉर्ट फुट फेंकते हैं, क्या तुम मुझे सिखाऊंगी। अब ये सुनकर जो जियान डिंगडिंग होती है वो काफ़ी शर्मा रही होती है और वो बोलती है जो कोर्टयार्ड वाला रूम है ना उसके अंदर शॉर्ट पुट रखी है और उसको कैसे थ्रो करते हैं मैं तुम्हें अभी बता दूंगी, तो तुम उसे ले आओ। इसके साथ ही हमारा मोटू शॉर्ट पुट लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि जुओ ने बोला था कि ये लड़की उसके बारे में हर दिन बात करती है, क्या ये सच है या फिर जो जुओ था वो उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन चलो ये बात छोड़ो, पहले हम शॉर्ट फुट की तैयारी करते हैं। जहाँ पर वो दो शॉर्ट फुट को उठाता है, जहाँ पर वो देखता है एक लड़की के लिए होता है और एक लड़की के लिए होता है। जहाँ पर जो लड़की के लिए होता है वो 7 kg वाला होता है और जो लड़कों के लिए होता है वो 10 kg वाला होता है। जिसके बाद वो लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद जो जियान डिंगडिंग होते हैं वो शर्माते हुए इससे शॉर्ट फुट ले लेती है। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि गलती से उसने गलत वाला ले लिया है, जो लड़की वाला है वो 7 kg वाला है और जो लड़कों वाला है वो 10 kg वाला है। अब ये सुनने के बाद जो जियान डिंगडिंग होती है अच्छा ऐसी बात है, इसके साथ ही वो शॉर्ट फुट हमारे मोटू को लौटा देती है और वो लड़की वाला उससे ले लेती है और वो उससे बोलती है क्या अब ये ठीक है। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ। इसके साथ ही जो जियान डिंगडिंग होती है वो अब उस शॉर्ट फुट को फेंकने की पोजीशन में आने लगती है। यहाँ पर हमारा मोटू उसको इस पोजीशन में आते हुए देखता है और वो बोल रहा होता है इसकी जो हाइट और जो बॉडी है उसको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट फुट फेंकने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद जियान डिंगडिंग शॉर्ट फुट फेंकने के लिए तैयार होती है और वो अपने मोटू से बोलती है जल्दी से वो उसे देख लें। इसके साथ ही अब वो शॉर्ट फुट को फेंकती है, जिसके बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसको देखे जा रहा होता है, जहाँ पर उसके मुंह फूटा रह जाता है और वो बोलता है क्या इसने 10 मीटर फेंक दिया।
अब ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और वो लोग भी ये सब कुछ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। इस लड़की ने आज इस शॉर्ट फुट को 10 मीटर की दूरी पर फेंक दिया, जिसे फेंकना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर वो हमारी जियान डिंगडिंग को घेर लेते हैं और वो उससे बोलते हैं कि सच में तुम शॉर्ट फुट फेंकने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, क्या तुम मुझे ये सब कुछ सिखा सकती हो। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है चाहे तुम मेरी मार ही लो, लेकिन तुम मेरे को शॉर्ट फुट फेंकना सिखा दो। अब ये सुनकर जियान डिंगडिंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, जिसके बाद वो बोलती है कि मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ। इसके साथ ही वो हमारे मोटू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो बोलती है कि मैं मोटू को सिखाने वाली हूँ, तो मैं तुम लोगों को अभी नहीं सिखा सकती। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ। इसके साथ ही वो हमारे मोटू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और वो बोलती है कि मैं मोटू को सिखाने वाली हूँ, तो मैं तुम लोगों को अभी नहीं सिखा सकती। इसके साथ ही हमारा मोटू उस शॉर्ट फुट को देखने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि चलो मैं अब इसको फेंक कर देखता हूँ। इसके साथ ही हमारा मोटू शॉर्ट फुट फेंकने की पोजीशन में आ जाता है, जिसके बाद वो उसकी थ्रो करता है। हम देखते हैं कि वो शॉर्ट फुट उड़ता हुआ एक लड़के के गोटे के बीच में जाके गिरता है, जहाँ पर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि मैं तो बच गया। मुझे तो लगा था ये मोटू मेरी आने वाली वीडियो को ख़त्म करना चाहता है। सच में मेरा आज लग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वरना ये गोला मेरे घोटों पे लगा होता तो मेरे गोले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के उस लड़के के ऊपर हंसने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तू तो बाल बाल बचा, वरना आज तेरी जो आने वाली संतान थी वो अभी ख़त्म हो चुकी होती। अब उस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारे मोटू को काफ़ी उल्टा उल्टा बोलने लगता है और वो बोल रहा होता है कि साले मोटे, तो तुझे फेंकना नहीं आता तो तू फेंक ही क्यों रहा है, अभी तेरी वजह से मेरी बुरी हालत हो चुकी होती। यहाँ पर वो मोटू को इतना बुरा भला बोलता है, जिस वजह से जियान डिंगडिंग को पीछे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके साथ ही वो हमारे मोटू से बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा फेंका, लेकिन तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे तुम शॉर्ट फुट को सही डायरेक्शन में फेंक सको और काफ़ी दूर तक फेंक सको, जहाँ पर उन तुम्हें अच्छे से पोजीशन भी लेनी आनी चाहिए। अब ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस चीज़ में इतने सारे रूल भी होते हैं, जहाँ पर हमारी डिंगडिंग उसे काफ़ी सारे रूल को बता रही होती है। यहाँ पर मोटू को भी इतनी जल्दी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जिस वजह से जियान डिंगडिंग उसके पास जाती है, उसको पोजीशन दिलाने लगती है और वो उससे बोलती है कि पहले अपने हाथ के स्ट्रेंथ को पीछे करना। इसके साथ ही तुम पूरी पूरी ताकत लगाते हुए उस बॉल को फेंक सकते हो, चाहे तुम उसे किसी भी तरीके से फेंको, लेकिन तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसे फेंकना, तभी जाकर शॉर्ट फुट काफ़ी ज़्यादा दूर भी जाएगा। और अपनी जो आंखें हैं उसको सामने की तरफ ही रखना, जिससे तुम एकदम स्ट्रेट में फेंक पाओगे। और ऐसे ही वो ब्ला 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 कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर जुओ और जुओ की गर्लफ्रेंड भी ये कान लगा के सारी बातें सुन रहे होते हैं कि किस तरीके से जो जियान डिंगडिंग है वो मेरे मोटू को सिखा रही है। यहाँ पर जो जुओ होता है वो काफ़ी शर्मा रहा होता है, क्योंकि जियान डिंगडिंग हमारे मोटू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है और उसके जो बड़े बड़े होते हैं ना वो हमारे मोटू से टकरा रहे होते हैं। जहाँ पर जुओ अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि हाँ मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। इसके साथ ही वो जुओ को सब कुछ बताने लगती है। ये सुनकर जुओ और भी शर्माने लगता है। दूसरी तरफ जियान डिंगडिंग ने हमारे मोटू को सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद वो उसे थ्रो करने के लिए कहती है। इसके साथ ही हमारा मोटू अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगाते हुए उस फुट को फेंकता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो शॉर्ट फुट होता है वो पूरे 10 मीटर तक गया होता है, जहाँ तक जियान डिंगडिंग ने फेंका होता है। अब ये देखने के बाद जियान डिंगडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है कि उसने मोटू को सिर्फ एक और बताया, मोटू ने इसे इतनी आसानी से कैसे कर लिया। उसने पूरे 10 मीटर इतनी आसानी से उसको फेंक दिया, जैसे कि उसने इस चीज़ की सालों से प्रैक्टिस कर रखी हो। यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं मोटू के इस थ्रो की वजह से। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि फाइनली मैंने कर लिया। इसके साथ ही उसका सिस्टम पॉप करता है, जहाँ पर उससे वो बोलता है कि अगर आप एक और बार 10 मीटर तक थ्रो करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 10+ से बढ़ जाएगी। अब ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही हमारा मोटू एक और शॉर्ट फुट को लेता है और वहाँ पर थ्रो करता है, जिससे एक शॉर्ट फुट दूसरे शॉर्ट फुट से टकराता
होता है तभी हम देखते हैं कि सिस्टम पॉप करता है। यहाँ पर हमारे मोटू को एक और नया मिशन मिला होता है जिसके अंदर हमारे मोटू को 10 बार शॉर्ट फुट फेंकना होता है अपने टारगेट के अनुसार। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो एजिलिटी है वो पहले से बढ़ जाएगी और जो उसकी एक्यूरेसी है वो 1+ से बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि उसकी जो पावर है वो भी 10+ से बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, उसको एक नया टाइटल भी मिलेगा। यहाँ पर वो देखता है कि उसको पॉइंट भी मिले होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर लिखा होता है कि आपको ये मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा वरना हम इस मिशन को कैंसिल कर देंगे। ये देखने के बाद हमारा मोटू बोलता है कि उसे जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर वो उसे कुछ टारगेट भी देता है जहाँ पर वो थ्रो कर अपने पॉइंट्स को भी ले सकता है। जिसके बाद हमारा मोटू ट्राई करने के लिए एक शॉर्ट फुट को लेता है और उसको थोड़ी दूर अपने से फेंकता है। हम देखते हैं कि हमारे मोटू को 1 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद हमारा मोटू वापस से उसे उठाता है और दूसरी तरफ फेंकता है और वो देखता है कि उसे यहाँ पर भी उसको टारगेट पॉइंट मिला होता है। जहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही अपने टारगेट पॉइंट को कंप्लीट करता रहा तो उसका ये मिशन भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो ग्राउंड में किसी भी जगह फेंके वहाँ पर उसका टारगेट पॉइंट जरूर होगा तो उसको पॉइंट जरूर मिलेगा। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी खुशी खुशी अपने पास ही उस थ्रो को कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मोटू को एक भी पॉइंट नहीं मिला होता जिस वजह से हमारे मोटू का पोपट हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि उसे नहीं लगता कि उसे इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि जरूर उसे बैठ कर ट्राई करना चाहिए। हमारा मोटू वहाँ पर बैठ कर शॉर्ट फुट को फेंकने लगता है। वो देखता है कि उसे यहाँ पर पॉइंट मिल रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारा मोटू एक एक करके वहाँ पर शॉर्ट फुट फेंक रहा होता है। यहाँ पर पीछे खड़े बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये मोटा यहाँ पर कर क्या रहा है, वो उस जगह बैठ कर शॉर्ट फुट को क्यों फेंक रहा है। जिस पर दूसरा लड़का बोलता है कि मैं इसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा, आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है। जिस पर तीसरा लड़का बोलता है कि आखिर तू ऐसी पागल जैसी हरकतें क्यों करता है, क्या तू किसी का भी माइंड पढ़ सकता है। अब ये फालतू की बकवास करना बंद कर, हमें बात करने दे। इधर जो जियान टिंगटिंग होती है वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है जहाँ पर वो मोटू को शॉर्ट फुट ज़मीन पे ऐसे ही फेंकता हुआ देखती है। जिसके बाद वो हमारे मोटू को आवाज़ मारती है और वो उससे बोलती है कि आके वो वहाँ पर बैठा बैठा क्या कर रहा है, क्या वो कोई मच्छर मार रहा है। अब ये सुनकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि वो तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था लेकिन वो तो अपने मिशन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पीछे पड़ गया था। जबकि इधर वो जियान टिंगटिंग के बारे में भूल ही गया था कि वो तो उसे प्रैक्टिस कराने के लिए आई है तो उसे भी वहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ ही वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच रहा था। इसके साथ ही वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ अभी शॉर्ट फुट प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर वो चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि शॉर्ट फुट बिल्कुल बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल की तरह है क्योंकि इसे भी अपने हाथों से हम थ्रो कर सकते हैं। बट इसमें इतना डिफरेंट है कि जो बास्केटबॉल और फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं लेकिन जो ये शॉर्ट फुट होती है वो बिल्कुल आयरन से बनी होती हैं और अगर ये किसी को लग जाए तो उसकी खोपड़ी भी खिल जाए। लेकिन इसमें एक बात कॉमन है, इन दोनों को फेंकने में जो स्किल है वो बिल्कुल कॉमन है। तो वो चाहे तो बास्केटबॉल में भी अपना पार्टिसिपेट कर सकता है जिससे वो उसको जीत कर एक चैंपियन भी बन जाएगा। यहाँ पर वो चीज़ इमेजिन भी कर रहा होता है जहाँ पर वो फुटबॉल खेल रहा होता है और वो उसे जीतने के बाद उसे चैंपियन कप मिला होता है। अब वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा हमारे मोटू से बोलता है कि आखिर तुम शॉर्ट फुट क्यों नहीं फेंक रहे हो, क्या तुम इस शॉर्ट फुट को खाने वाले हो। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमारा मोटू वापस से अपनी ध्यान में आ जाता है और प्रैक्टिस को करने लगता है जहाँ पर वो बड़ी रफ्तार से शॉर्ट फुट को फेंकता है। यहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की शॉर्ट फुट को देख रहे होते हैं जहाँ पर हमारे मोटू ने काफ़ी दूर तक शॉर्ट फुट फेंका होता है। इधर जो हमारा मोटू लास्ट टाइम फेंकते हुए सोच रहा होता है कि वो रात के टाइम गेम सिटी जाएगा जहाँ पर जाके वो बाकी चीज़ों की भी प्रैक्टिस करेगा। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें हमारे मोटू को गेम सिटी में दिखाया जाता है जहां पर वो लाइव स्ट्रीम करते हुए कहता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज की जो लाइव स्ट्रीम होने वाली वो हमारी गेम सिटी में होने वाली है जहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि मैं किस तरीके से गेम खेलता हूं और उनको विन करता हूं और क्या क्या खाता हूं। तो आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कमेंटेटर होते हैं वो हमारे मोटू की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं कि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर तो किस तरीके से गेम खेलता है। इसके साथ ही हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि गेम सिटी के अंदर जा चुका होता है जहां पर वो काफ़ी सारे लोगों को देखता है जो बास्केटबॉल को बास्केट में गोल कर रहे होते हैं जहां पर वो लोग अपनी प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे मोटू को याद आता है कि कुछ टाइम बाद एक बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है
क्या ये सभी लोग उसके लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? जहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि लगता है इसी वजह से यहाँ पर ये मशीन लगाई गई है जहाँ पर सभी लोग आकर अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे मोटू को उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद हमारा मोटू मैसेज को पढ़ता है जहाँ पर एक बंदे ने हमारे मोटू को बास्केटबॉल का एक चैलेंज दिया होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें जितनी भी ज़्यादा बॉल वहाँ पर दिखाई दे रही हैं तुम्हें उन सबको यहाँ पर गोल करना है और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर दिखाना है। क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो? इस पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं सभी बास्केटबॉल को आसानी से गोल कर दूंगा। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि वहां की तरफ जाने लगता है, जहां पर वो जाते हुए सोच रहा होता है क्या वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ वो ये सब कुछ कर लेगा क्योंकि उसकी मिशन की वजह से जो उसकी एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ और जो बाकी चीजें वो सब कुछ प्लस हो चुकी है, तो वो इस चैलेंज को आसानी से पार कर लेगा। इसके साथ ही वहां पर 3 मशीन को देखता है जहां पर वो उनके लेवल को देखता है, जिसमें से पहली मशीन का लेवल होता है 30, दूसरी मशीन का लेवल होता है 40 और तीसरी मशीन का लेवल होता है 60, जिसमें उसको सारी बास्केटबॉल को गोल करना होता है। यहाँ पर पहली मशीन के लेवल में उसको 50 बॉल को गोल करना होता है और दूसरी मशीन के लेवल में उसको 150 गोल करने होते हैं और जो तीसरी मशीन का लेवल होता है उसमें उसके 250 गोल करने होते हैं, तब जाकर वो इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा। जिसके बाद हमारा मोटू एक बास्केटबॉल को उठाता है। इसके साथ ही वो कहता है कि चलो हम पहली बार इसे फेंक कर देखते हैं। इसके बाद हमारा मोटू उस बॉल को फेंकता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉल बास्केट में नहीं जाती और वो साइड जाके गिरती है। यहाँ पर वो बोलता है कि लगता है उसका ये पहली बार था जिस वजह से वो नहीं जा रही। ऐसे ही करके हमारा मोटू और भी बॉल को फेंकने लगता है जहाँ पर उसकी कोई भी बॉल बास्केटबॉल में नहीं जाती, लेकिन उसको वहाँ पर टारगेट पॉइंट मिल रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर उसका सिस्टम बोलता है कि आपका जो थ्रो स्किल है, एक्यूरेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो हमें नहीं लगता कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी आप कभी भी इसमें गोल कर पाएंगे। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे अपनी एक्यूरेसी को बेटर करना होगा, तभी जाकर वो शांत बैठेगा। जिसके बाद वो 30 लेवल वाली मशीन के पास जाता है और उसमें प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर उसे काफ़ी देर में उसका वो लेवल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही हमारा मोटू अब 40 लेवल वाले मशीन के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी बास्केटबॉल को अब उसमें थ्रो करने लगता है, जहाँ पर उसका सिस्टम बताता है कि आपकी एक्यूरेसी 1 से प्लस हो चुकी है। यहाँ तक कि जो अपनी फेंकने की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है क्योंकि आपने एकदम 5 एक्यूरेसी के साथ फुटबॉल को फेंका होता है, जिस वजह से आपको कुछ पॉइंट मिले होते हैं। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसको मशीन की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पर वो मशीन कहती है कि आपने लेवल 2 40 मिशन को फेल कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा सकता, जिसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। यहाँ पर जो उसका सिस्टम होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता होस्ट आप इससे आगे कर भी पाएंगे क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और आपने अब तक 281 तक ही गोल को कर पाया है, जहाँ पर आपको 1000 गोल करने होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि मैं ये सब कुछ कर लूँगा, जिस पर उसका सिस्टम कहता है कि होस्ट हमें नहीं लगता कि आप ये सब कुछ कर पाओगे क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। इतना ही नहीं, मैंने जिनको भी ये मिशन दिया है वो सभी लोग इस मिशन को फेल कर चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा मोटू मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस मिशन को फेल कर दूंगा? जिस पर उसका सिस्टम बोलता है कि हाँ होस्ट आप इस मिशन को फेल कर दोगे क्योंकि ये मिशन कुछ देर बाद डिलीट हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू बोलता है कि देखते हैं। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर अपनी बास्केटबॉल को फेंकना शुरू कर देता है, जहाँ पर काफ़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि हमारे मोटू ने 981 बॉल को सक्सेसफुली गोल कर दिया होता है। ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही कर करके हमारे मोटू कुछ ही देर में अपने मिशन को कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर उसने लेवल 2 वाले मशीन को भी क्रॉस कर लिया होता है। इसके बाद वो लेवल 3 पर जाता है और उस पर भी बॉल फेंकने लगता है, जहाँ पर हम थोड़ा सीन को कट करते हैं। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि फाइनली मैंने इस मशीन में काफ़ी अच्छा स्कोर बना दिया है, लेकिन मैंने इसके लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाया है। जिसके बाद वो उस मशीन का वापस से यूज़ करने लगता
लगता है जिससे वो काफ़ी सारे पॉइंट्स को भी ले सकेगा इस मशीन के। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो हमारे मोटू से कहते हैं कि तू अब उस मशीन से हट जा, हम देख रहे हैं कि तू बहुत देर से उस मशीन का यूज़ कर रहा है, अब हम उसका यूज़ करेंगे। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि बस थोड़ी देर और। लेकिन अब वो बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर होता है और वो हमारे मोटू के सामने आके कहता है कि जल्दी से इस मशीन से हट जा वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इस पर हमारा मोटू कहता है कि मैं ना हटूं तो। इसके साथ ही अब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और हमारा मोटू अपने सिस्टम से कुछ चीज़ को बाय करता है और उसको खाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मस्कुलर बंदा हमारे मोटू के साथ बास्केटबॉल का कंपटीशन करने के लिए आया होता है। ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वो बंदा बोलता है कि चल देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा गोल करता है कितने कम सेकंड के अंदर अंदर में। यहाँ पर हमारा मोटू भी अब इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारा मोटू काफ़ी सारे गोल को एक साथ करता है जहाँ पर उसने 30 लेवल के अंदर किया होता है। इधर हम देखते हैं कि वो मस्कुलर बंदा भी हमारे मोटू की टेक्निक को देख रहा होता है जहाँ पर वो बोलता है कि सच में इसकी स्पीड लाजवाब है लेकिन फिर भी मेरे से बेहतर नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे मोटू ने 10 मिनट के अंदर अंदर में 400 बॉल को गोल कर दिया होता है। ये देखकर वो बंदा थोड़ा हैरान सा होता है लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो इससे आगे फिर भी कर सकता है। यहाँ पर हमारा मोटू का सिस्टम पॉपअप करता है और वो उससे बोलता है कि आपकी एक्यूरेसी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। हमारा मोटू ये देख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही अब वो बंदा सामने की ओर आता है और हमारे मोटू के सामने अब गोल को करना शुरू कर देता है जहाँ पर उसके सभी साथी उसको चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो बंदा काफ़ी रफ्तार से अब गोल को करे जा रहा होता है। ये देख हमारा मोटू भी थोड़ा हैरान होता है लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि मस्कुलर बंदा कुछ ही 10 मिनट के अंदर अंदर में पूरे 600 गोल कर चुका होता है। ये देखकर उसके सभी साथी उससे बोलते हैं कि बहुत सच में तुम काफ़ी ज़्यादा औसम हो, मुझे नहीं लगता ये मोटू यहाँ पर जीत पाएगा। इसके साथ ही वो मस्कुलर बंदा हमारे मोटू के पास आता है और वो उससे बोलता है कि अब तुम मुझसे हार मान ही लो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत सकते हो। अब हमारा मोटू बोलता है कि रुको, अब मेरी चांस है। इसके साथ ही हमारा मोटू उसके सामने चला जाता है जहाँ पर वो उस मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू अपने पहले की स्टैंड जो बड़ी होती है और उसकी एक्यूरेसी बड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारा मोटू अपनी स्पीड का भी यूज़ करता है। यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी के साथ गोल करने लगता है। यहाँ पर वो 10 मिनट के अंदर अंदर में उस बंदे की तरह 600 गोल कर देता है। यहाँ पर अभी भी उसके पास टाइम होता है। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है लेकिन वो देखता है कि हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा थक चुका है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा धीमे फेंक रहा होता है जहाँ पर अभी 600 पॉइंट नहीं हुए होते हैं, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि मुझे नहीं लगता ये मोटू कर भी पाएगा। लेकिन तभी हम मोटू को देखते हैं जो कि वापस से बड़ी तेज़ी के साथ बॉल को फेंकता है। यहाँ पर उसके पॉइंट 601 हो जाते हैं। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि अब तुम हार चुके हो तो हार मान ही लो। इस पर वो मस्कुलर बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे अब रियल में फ़ाइट करूंगा। अब ये सुनकर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि लगता है ये लोग अब मुझसे फ़ाइट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्कुलर बंदा असलियत में कह रहा होता है कि अब वो लेवल 40 वाले मशीन के सामने आकर फुटबॉल को फेंकेंगे। ये सुनकर हमारा मोटू थोड़ा हैरान होता है लेकिन हम देखते हैं कि वो वापस से अपनी बॉल को फेंकना शुरू करते हैं जहाँ पर मस्कुलर बंदा अपनी बॉल को फेंकते हुए बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करूँगा। यहाँ पर वो 40 वाले लेवल के अंदर अंदर में पूरे 600 बॉल को आराम से गोल कर लेता है जहाँ पर वो पिछले वाले से ज़्यादा हार्ड होता है। हम मोटू को देखते हैं जो ये देख हैरान होता है लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है और वो भी बॉल को गोल करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि हमारा मोटू भी पहले के मुकाबले काफ़ी देर से फेंकने लगता है। तभी हमारे मोटू अपनी एक स्किल का यूज़ करता है जिस वजह से वो 10 बॉल को एक साथ फेंकता है जहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सारी बॉलें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। हम देखते हैं कि 10 बॉल एक साथ गोल हो जाती हैं। ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है जो कि इस मोटू ने की है। जिसके बाद वो बंदा हमारे मोटू के सामने हार मान चुका होता है और वो हमारे मोटू के घुटनों में बैठ जाता है और वो उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि तुमने भी बहुत अच्छा किया था, मुझे तो सच में तुमसे कंपटीशन करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके साथ ही वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर हमारा मोटू अपने फ़ोन को निकालता है और अपने बास्केटबॉल का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें साइन इन कर लेता है। यहाँ पर हमारा मोटू अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है जो कि हमें अभी नहीं बताया गया, बाद में हमें बताया जाएगा।
इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सुबह के टाइम पर हमारा मोटू वूतंग के साथ जॉगिंग करने के लिए आया होता है, जहां पर वूतंग बोलती है कि तुम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके हो, इतना ही नहीं तुम्हारी जॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वूतंग कहती है कि मुझे डर है कि तुम मुझे कुछ ही दिन में सिर्फ पास कर दोगे। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही दौड़ना पसंद करूंगा। इसके साथ ही हमारा मोटू अब वहाँ पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर आज उसका सूलेस कैसे खुल गया था। इसके साथ ही वो लोग भागने वाले होते हैं। यहाँ पर वूतंग कहती है कि तुम आराम से आना क्योंकि अभी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारा मोटू बोलता है कि हाँ। इसके साथ ही वूतंग जाने से पहले उससे पूछती है क्या तुमने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है। हमारा मोटू कहता है कि हाँ, क्या तुमने भी किसी में गेम में पार्टिसिपेट किया है। जिस पर वूतंग कहती है कि नहीं, मैं इस बार नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कुछ काम था, लेकिन जो हमारे सिटी का इनर कंपटीशन होने वाला है मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। अब ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, जिस पर वूतंग कहती है कि थैंक यू। इसके साथ ही हमारा मोटू बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर चेयर करने के लिए आऊँगा। इस पर वूतंग भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी हमारा मोटू उसको डिनर के लिए पूछता है, जिस पर वूतंग शर्माते हुए उससे बोलती है कि नहीं, वो आज का डिनर वो उसको कराएगी। इसके बाद वो उसके कंधे पे हाथ मारते हुए उसे बोलती है आज वो क्या खाना पसंद करेगा वो मुझे बता देना। इसके साथ ही अब वो दोनों ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें जुओ की गर्लफ्रेंड यानर को दिखाया जाता है, जो कि जियान डिंगडिंग से पूछती है कि मोटू पहले के मुकाबले अब प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है। जिस पर जियान डिंगडिंग कहती है कि सच में मोटू काफ़ी टैलेंटेड है, उसने काफ़ी हद तक स्पोर्ट आउट को सीख लिया है। जिस पर यानर कहते हैं क्या सच में, अब वो स्पेयर थ्रोइंग की भी प्रैक्टिस करेगा और जल्दी वो तुम्हारे पास आएगा। जिस पर जियान डिंगडिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि हाँ, मैं उसे वो भी सिखाऊंगी। इसके साथ ही वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मोटू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो। यहाँ पर जियान डिंगडिंग काफ़ी शर्मा रही होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने देखा कि वहाँ पर एक मोटा लड़का एक खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। सच में ये थोड़ी अजीब बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। इस पर दूसरी लड़की कहती है नहीं, मैंने देखा है, मैंने इन लोगों को पहले भी एक साथ दौड़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, ये लोग एक ही स्टूडियो में जाकर पेंटिंग करते हैं, मैंने इस चीज़ पे भी उनको नोटिस किया है। जिस पर दूसरी लड़की बोलती है क्या सच में। जिस पर बोलती है कि हाँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें वहाँ पर जियान डिंगडिंग और यानर भी सुन रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं चाइनीज़ पेंटिंग तो हमारा मोटू ही बनाता है। जिस पर जियान डिंगडिंग बोलती है क्या ये मोटू हो सकता है। जिस पर यानर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मोटू हो सकता है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जियान डिंगडिंग को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ, मुझे इतना नहीं घबराना चाहिए। लेकिन तभी उनकी नज़र सामने की ओर जाती है, जहाँ पर हमारा मोटू वूतंग के साथ जा रहा होता है। ये देखने के बाद जियान डिंगडिंग के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर यानर के भी होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि मोटू और वूतंग काफ़ी ज़्यादा हंस खेल के वहाँ से जा रहे होते हैं और उन लोगों को ये अजीब लग रहा होता है। जहाँ पर जियान डिंगडिंग बोलती है क्या वो लड़कियाँ जो बात कर रही थी वो सब कुछ सच था। जिस पर यानर बोलती है कि तुम्हें उन लड़कियों की बात पे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता वो लोग सिर्फ दोस्त हों, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। इस पर जियान डिंगडिंग बोलती है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर यानर को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और जियान डिंगडिंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, जिस वजह से उसने यानर का हाथ कस के पकड़ रखा होता है। यहाँ पर यानर के हाथ में भी दर्द होने लगता है और वो भी चिल्लाने लगती है। यहाँ पर वो अपना हाथ छुड़ाने के बाद बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैं मोटू से जाके बात करूंगी इस चीज़ के बारे में, तो चुपचाप मेरे साथ चल। इसके साथ ही वो जियान डिंगडिंग का हाथ पकड़ के हमारे मोटू की तरफ जाने लगती है और वो हमारे मोटू को आवाज़ मारती है, जिस पर हमारा मोटू भी पीछे पलट कर देखता है और वो कहता है कि आखिर कौन है। जहाँ पर याना उससे बोलती है कि मुझे डिंग ने बताया कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ चुके हो, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। मैंने तो सुना था तुम काफ़ी ज़्यादा आलसी हो, इस वजह से तुम आना कहीं पर पसंद नहीं करते, लेकिन अभी तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ सके हो। क्या तुम ये सब कुछ जियान डिंगडिंग की वजह से कर रहे हो। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ, मैं जियान डिंगडिंग के साथ स्पेयर फेंकने की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर पहले ही आ चुका था, क्योंकि उसे स्पोर्ट आउट में कुछ क्वेश्चन भी पूछने थे। जिसके बाद याना जियान डिंगडिंग को आगे करते हुए कहती है कि अच्छा ये बात थी, तो जल्दी से जियान डिंगडिंग को अपने साथ ले जाओ, जहाँ पर वो तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवा सकती है, जहाँ तुम्हें साफ उठ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इधर हमारा मोटू काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या याना यहाँ पर मैच मैचिंग का काम कर रही है।
लेकिन फिर वो बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हो चुकी है, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। जिसके बाद वो जियान डिंगडिंग से बोलता है कि वो थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेगा क्योंकि अभी उसे वूतंग के साथ बाहर जाना है किसी काम से। अब ये सुनकर जो जियान टिंगटिंग होती है वो कहती है कि ठीक है ओके। इसके साथ ही वो यानर को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम यानर मेरे साथ चलो। यहाँ पर वो यानर को पकड़ते हुए लेकर जा रही होती है। यहाँ पर यानर चिल्लाते हुए बोलती है कि मोटे ये बात याद रखना कि तुम्हें स्पोर्ट मीटिंग में किसी भी तरीके से आना है, तुम्हें वो अटेंड करना है। अगर तुम उसे अटेंड नहीं करते तो तुम्हें स्पोर्ट खेलने नहीं दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं स्पोर्ट मीटिंग में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इसके साथ ही वो तो उससे बोलती है अगर तुम अभी बिजी हो तो हम फिर कभी डिनर करते हैं। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं फ्री का खाना ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर वो तो उससे बोलती है सच में तुम काफी ज्यादा भुक्कड़ हो। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ। अब ऐसे ही हमारा मोटू और वूतोंग दोनों ही लंच के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें जियान डिंगडिंग की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चों की तरह रो रही होती है और वो बोलती है कि यानर अब मैं किसी को पसंद नहीं करूंगी, मैं किसी को भी पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर याना उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और वो उसे बोलती है कि आखिर ये तुम क्या बोल रही हो, एक बार इस स्पोर्ट को खत्म हो जाने दो, मैं मोटू की जाके खबर लेती हूँ, उसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा और तुम मोटू के साथ डेटिंग कर सकती हो। यहाँ पर वो उसको दिलासा दे रही होती है। यहाँ पर आप सभी लोग देखो कि हमारे मोटू को भी काफ़ी सारी लड़कियाँ पसंद करती हैं। क्या पता आप लोगों को भी काफ़ी सारी लड़कियाँ पसंद करती हों और आपको ना पता हो, तो जल्दी से जाओ और आसपास की लड़कियों को प्रपोज करके देख लो क्या वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। और नहीं करती तो गाल पर एक इनाम लेकर आ जाना, जिससे तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बस गाल पर निशान छप चुका होगा। बस इतना याद रखना, अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और नहीं होते तो तुम्हारे पोपट हो जाएगा। और अगर आप लोग ये सब कुछ करते हो तो ज़रूर कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना। और अगर कामयाब हो जाते हो तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन लिखूंगा और नहीं होते तो मैं तुम पर ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें यानर को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों को बता रही होती है कि स्पोर्ट 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। तो अगर किसी और को भी अपना नाम इसमें रजिस्टर कराना है तो मुझे बता दो, बाद में उनका नाम रजिस्टर नहीं होगा। और जल्द ही उनकी एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें उन लोगों को जाना है, लेकिन उनके पास काफ़ी कम कॉस्ट है, इसीलिए उनको सबको इससे ही काम चलाना होगा। और जो हमारे पुराने कोच हैं वो किसी काम से बाहर के लिए गए हैं तो हमारे नए कोच आएंगे। इसके साथ ही हमारा मोटू यानर को आवाज़ मारता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि वो बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करेगा और ये सब कुछ भी यानर को बता देगा, जहाँ पर वो अपनी टी शर्ट का नंबर 7 रखेगा क्योंकि जो नए कोच आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसको काफ़ी अच्छे से सिखा सकते हैं। इधर वो कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी मोटू का दोस्त वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैं बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करूँगा तो जल्दी से मेरा नाम लिख दो। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है ये कभी नहीं सुधरेगा। अब ये सुनने के बाद जो यानर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसको एक प्लेयर मिल चुका होता है। यहाँ पर वो और भी पूछती है कि और कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा फुटबॉल और बास्केटबॉल के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मोटू भी सोच रहा होता है कि जब वो बास्केटबॉल खेलेगा तो वो कैसा लगेगा, जहाँ पर वो बोलता है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा भयानक लगूंगा, लेकिन कुछ भी हो मैं बास्केटबॉल ज़रूर खेलूंगा। इसके साथ ही हमारा मोटू अपने हाथ को उठाता है और वो कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, लेकिन उसके पीछे एक और लड़के ने हाथ उठाया होता है और वो भी यही बोलता है कि वो भी बास्केटबॉल खेलेगा। इस पर याना पीछे वाले लड़के का नाम लिख लेती है लेकिन हमारे मोटू का नाम नहीं लिखती, जहाँ वो बोलती है कि ठीक है लीजी भी हमारे साथ बास्केटबॉल खेलेगा और कौन कौन खेलेगा जल्दी से मुझे बता दो। इधर हमारा मोटू उसको देखते हुए सोच रहा होता है क्या यानर ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्या उसने नहीं देखा था कि मैंने अपना हाथ उठाया था। लगता है उसने नहीं देखा था, जिस वजह से हमारा मोटू अभी भी हाथ उठाया हुआ होता है। तभी हमारे मोटू के सामने एक और लड़का हाथ उठाता है। इसके बाद जो यानर होती है वो उसका भी नाम लिख लेती है। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है क्या उसने कैप लगा रखी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई कैप लगा रखी है, जिस वजह से मेरी प्रेजेंस छुप चुकी है और मैं यानर को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो समझ जाता है कि यानर उसको इग्नोर कर रही है। अब हमारा मोटू गुस्से में वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इनफ, आखिर मैंने अपना हाथ उठाया हुआ है तो तुम मेरा नाम क्यों नहीं लिख रही, जबकि मैं बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो आखिर वो उसे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही है। जिस पर याना उससे बोलती है अरे मोटू तुम बैठ जाओ, वैसे मैं तुम्हें लेना नहीं चाहती क्योंकि तुम उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, इस वजह से मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिखा था। हमारा मोटू बोलता है कि आखिर ये तुम क्यों कह रही हो,
जबकि वो आराम से खेल सकता है। इस पर वो याना कहती है कि तुम अपने वजन को ही देख लो कि तुम फुटबॉल खेल सकते हो क्या। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है क्या वो उसे अभी भी गोलगप्पा जैसा समझ रही है। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं कोई पीटी टीचर भी नहीं हूँ जो इतना ज़्यादा मोटा हूँ, जिस पे याना उसे कुछ कहती है। इस पर हमारा मोटू इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उसे बोलता है कि आखिर तेरे कहने का क्या मतलब है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा कि मैं खेल सकता हूँ तो जल्दी से मेरा टेस्ट ले लो। जिस पे याना बोलती है ये तो एकदम बढ़िया आइडिया है। इसके साथ ही वो बोलती है कि कल के दिन सेरेमनी के टाइम पर वो उसका टेस्ट लेगी। अगर वो उस टेस्ट को पास कर लेता है तो वो उनकी टीम में आ जाएगा। अब ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इस पर याना उसे बताती है कि वो कल के टेस्ट में उसका क्या लेगी। यहाँ पर वो एक बकेट टाइप को निकालती है जिसमें बास्केटबॉल गोल की जाती है। ये देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर याना ने इसे क्यों निकाला है। इसके साथ ही याना उन्हें बताती है कल की सेरेमनी में हमारा मोटू इसको पहनेगा और कल सभी लोग अपनी फुटबॉल को गोल करेंगे, जहां पर वो लोग अपनी बास्केटबॉल को बकेट की तरफ थ्रो करेंगे और मोटू को हर एक बास्केटबॉल को अपनी बकेट में से गुजारना होगा। अगर वो किसी भी बास्केटबॉल को छोड़ देता है तो उसे बास्केटबॉल टीम में नहीं लिया जाएगा। अब ये सुनकर हमारा मोटू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो। इसके साथ ही हमारा सीन कट हो जाता है और हमें सेरेमनी वाले दिन दिखाया जाता है जहां पर एक अनाउंसर सभी को अनाउंस करते हुए बोल रही होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि आज हमारा स्पोर्ट डे है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाइए आज के स्पोर्ट डे को एंजॉय करने के लिए। और जल्दी यहाँ पर सकुजा डिपार्टमेंट के कुछ लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से उनका स्वागत कीजिए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे सकुजा डिपार्टमेंट के लोग आने लगते हैं एक लाइन बनाकर, जहाँ पर उन्होंने कुछ अजीब सी ड्रेस को पहन रखा होता है और अपने फेस पर मास्क लगा रखा होता है। इसके साथ ही वो बताती है कि एनिमे क्लब डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लाइन आने लगती है जहाँ पर हमें 4 एनिमे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक ककाशी, बैटमैन और 2 जिनका नाम मुझे नहीं पता, उन लोगों को हम देखते हैं। जहाँ पर वो लोग एक स्लोगन गा रहे होते हैं, दिन हो या रात एनिमे फैन हो हमारे साथ। और 3rd नंबर पे आ रहे हैं जंगल क्लब के कुछ मेंबर जो कि काफ़ी जंगली हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एक और मेंबर आ रहे हैं जो कि जूनियर क्लब से हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग और पहुँच चुके होते हैं जो कि एकदम नॉर्मल लोग होते हैं। इधर हमें एक और एनिमे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेलता है। एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एनिमे सीरीज़ का है, इसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ। तो अगर किसी को भी याद हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख देना। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच चुका होता है। यहाँ पर सभी लोग उनको देखते हुए बोल रहे होते हैं, सच्ची में ये तो वही लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक फुटबॉल को खेल रखा है, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि साला राइटर दूसरों के कैरेक्टर मेरी मांगा में घुसेड़ रहा है। अगर उन्होंने मेरे को कॉपीराइट दे दिया और मेरी मांगा बंद हो गई तो लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, फिर उनका क्या होगा। वो तो भरी जवानी भरे बचपन में ही विधवा हो जाएंगे मेरे बगैर। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि राइटर की माँ की आँख, उसने बाकी सारे एनिमे कैरेक्टर को मेरी मांगा में घुसेड़ दिया है, जिस वजह से मेरी स्पॉटलाइट कम हो रही है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, मैं अपनी स्पॉटलाइट को अपने ऊपर ज़रूर लूँगा। मैं इन सबको हरा कर आज सभी को साबित कर दूंगा कि मैं मोटू मैंग किसी भी एनिमे कैरेक्टर से कम नहीं। और कभी ना कभी एक न एक दिन मोटू मैंग का भी एनिमे बनेगा जहाँ पर सभी लोग उसके फैन होंगे। यहाँ पर यान डैड सोच रही होती है कि अब मोटू की बैंड बजेगी, क्योंकि उसने ऐसा प्लान किया है कि जो ट्रेनिंग का टाइम होगा यहाँ पर हमारा मोटू बास्केट बकेट को पहनेगा, जहाँ पर सभी लोग उस बास्केट में गोल करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारी बास्केट हमारे मोटू के सर पे लगेंगी और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, जो देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि तूने मेरी दोस्त को परेशान किया था तो मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगी। यहाँ पर वो इविल स्माइल कर रही होती है मोटू के ऊपर प्लान बनाने के बाद। इधर हम मोटू को देखते हैं जो कि उसके प्लान को थोड़ा बहुत समझ चुका होता है। यहाँ पर वो अपने पीछे काफ़ी सारे लड़कों को देखता है जो कि उसकी बास्केट में बॉल डालने वाले होते हैं। यहाँ पर अपना मोटू सोचने लगता है कि उसे कोई ना कोई तरीका सोचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से उसकी बैंड भी बच जाएगी। इधर मोटू उनको देखे ही जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हमारे मोटू के बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करता है। इधर हम मोटू को देखते हैं जो कि इस बास्केटबॉल को आते हुए देख कर काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो बॉल उसके सर पर लगने वाली
होती है इसको मोटू समझ चुका होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये बॉल नहीं लग सकती। इसके साथ ही वो अपनी ताकत का यूज़ करते हुए, अपनी स्पीड का भी यूज़ करते हुए अपने बास्केट बैग को बास्केटबॉल के पास ले आता है, जहाँ पर बास्केटबॉल सीधे बास्केट में गोल हो जाती है। यहाँ पर मोटू काफ़ी एक्शन में उतरता है और वो बोलता है, ये देखा ना तुमने मोटू का कमाल, वो किसी से कम है के। अब यहाँ पर सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि ये बॉल सीधे हमारे मोटू के सर में जा लगेगी और वो वहीं पर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मोटू ने इस मैटर को आसानी से संभाल लिया। यहाँ पर यान रैन और जियान डिंग डिंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं मोटू के इस स्किल को देखकर, क्योंकि अभी भी दूसरी टीम के कुछ मेंबर अभी भी हमारे मोटू की बास्केट नेट की तरफ अपनी बास्केटबॉल को फेंक रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मोटू होता है बड़ी रफ्तार से सारी की सारी बास्केटबॉल को अपने बास्केट नेट से होकर गुजार रहा होता है। यहाँ पर अपना मोटू काफ़ी रफ्तार का भी यूज़ करता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की इतनी स्पीड देखकर इतना मोटा होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर अब वो लोग हमारे मोटू की तारीफ करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि सच में ये मोटू कितना ज़्यादा अमेजिंग है, वो इतना मोटा होकर भी इतनी तेज़ दौड़ पा रहा है। इधर जो हमारा मोटू होता है वो बड़ी रफ्तार से सारी की सारी बास्केटबॉल को अपने नेट से गुजार रहा होता है, जहाँ पर एक और बंदा उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है। यहाँ पर हमारा मोटू उसको भी अंदर डाल लेता है। अब यहाँ पर यान रैन भी काफी ज्यादा हैरान होती है मोटू के इस टैलेंट को देखकर। अब इधर जियान डिंग डिंग भी हमारे मोटू की तारीफ करते हुए चिल्ला रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोग मोटू को हवा में उठा लेते हैं, जहां पर वो अपने मोटू की तारीफ कर रहे होते हैं। इधर आसपास के लोग भी हमारे मोटू की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि अभी तो मैंने अपनी 1% पावर का भी यूज नहीं किया है, जब मैं वो करूंगा तुम सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। इसके साथ ही अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे मोटू ने भी उस रेस में पार्टिसिपेट किया होता है, जहाँ पर वो काफी रफ्तार के साथ भागने लगता है, जिसके बाद हमें मोटू को 100 फुट फेंकते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हम मोटू को स्पेयर फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोटू रेस को जीत चुका होता है। और दूसरे मैच में जहाँ पर उसने 100 फुट फेंका होता है, वो भी उसने 13 मीटर तक फेंका होता है, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रैक कर दिया होता है। ये देख कर रेफरी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और थर्ड वाले में जब वो स्पेयर फेंकता है, वो उसमें भी काफ़ी दूर तक फेंकता है, जिसे देख कर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जो मोटू का सिस्टम होता है वो पॉपअप करता है। यहाँ पर वो बताता है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, आपको 1000 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि उसे इतने छोटे से मैच में ही काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल चुके हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और वो हमारे मोटू को गोल्ड मेडल पहनाता है और वो कहता है कि ऐसे ही हमारे स्कूल को नंबर 1 पोजीशन पे लाते रहो। यहाँ पर हमारा मोटू हमें बताता है ये मेरा फर्स्ट विनिंग है, यहाँ पर उसने पहली बार कोई मेडल जीता है। जहाँ पर सभी लोग मोटू की तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सामने से हटो, मुझे मोटू की फ़ोटो लेनी है। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर स्माइल करता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की फ़ोटो खींचने लगते हैं और वहाँ पर मोटू की स्माइल की वजह से वो लोग भी हंसने लगते हैं। यहाँ पर उन लोग की भी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग तो हंसते हंसते रोने भी लगते हैं। अब ये देखकर हमारा मोटू वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि उसे ऐसे नहीं हंसना चाहिए था, वरना इन लोगों की बैंड भी बज सकती है। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें मोटू को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फ़ोन को निकालता है, अपना फ़ोटो खींचने लगता है और वो बोलता है कि मैं अपना फ़ोटो ये भूतों को दिखाऊंगा क्योंकि मैं मैच जीत गया। इसके साथ ही वो भूतों को मैसेज करता है। यहाँ पर वूतोंग भी ऑनलाइन होती है और वो भी वहाँ पर उससे बात करने लगती है, जहाँ पर वो बताती है कि आज के दिन वो अपनी आइडल से मिलने के लिए आई है और उन्होंने ही इनर सिटी के अंदर गेम खेलने की उसे टिकट दी है। अब ये सुनकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही अब वूतोंग अपनी फ़ोटो उस आइडल के साथ हमारे मोटू को सेंड करती है। अब उस फोटो को देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि मॉम। और इसके साथ ही हमारे ये पार्ट यहीं एंड होता है। गाइस मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं वीडियो रोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं डेली 1-1 घंटे की 2-2 वीडियो अपलोड किया करूँगा।
करता है। इधर हम मोटू को देखते हैं जो कि इस बास्केटबॉल को आते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बॉल उसके सर पे लगने वाली होती है। इसको मोटू समझ चुका होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये बॉल नहीं लग सकती। इसके साथ ही वो अपनी ताकत का यूज करते हुए, अपनी स्पीड का भी यूज करते हुए अपने बास्केट बैग को बास्केटबॉल के पास ले आता है, जहाँ पर बास्केटबॉल सीधे बास्केट में गोल हो जाती है। यहाँ पर मोटू काफी एक्शन में उतरता है और वो बोलता है, ये देखा ना तुमने मोटू का कमाल, वो किसी से कम है के। अब यहाँ पर सारी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि ये बॉल सीधे हमारे मोटू के सर में जा लगेगी और वो वहीं पर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मोटू ने इस मैटर को आसानी से संभाल लिया। यहाँ पर यान रैन और जियान डिंग डिंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं मोटू के इस स्किल को देखकर, क्योंकि अभी भी दूसरी टीम के कुछ मेंबर अभी भी हमारे मोटू की बास्केट नेट की तरफ अपनी बास्केटबॉल को फेंक रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा मोटू होता है बड़ी रफ्तार से सारी की सारी बास्केटबॉल को अपने बास्केट नेट से होकर गुजार रहा होता है। यहाँ पर अपना मोटू काफी रफ्तार का भी यूज करता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की इतनी स्पीड देखकर इतना मोटा होने के बावजूद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर अब वो लोग हमारे मोटू की तारीफ करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि सच में ये मोटू कितना ज्यादा अमेजिंग है, वो इतना मोटा होकर भी इतनी तेज दौड़ पा रहा है। इधर जो हमारा मोटू होता है वो बड़ी रफ्तार से सारी की सारी बास्केटबॉल को अपने नेट से गुजार रहा होता है, जहाँ पर एक और बंदा उसकी तरफ बॉल भेजता है। यहाँ पर हमारा मोटू उसको भी अंदर डाल लेता है। अब यहाँ पर यान रैन भी काफी ज्यादा हैरान होती है मोटू के इस टैलेंट को देखकर। अब इधर जियान डिंग डिंग भी हमारे मोटू की तारीफ करते हुए चिल्ला रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोग मोटू को हवा में उठा लेते हैं, जहां पर वो अपने मोटू की तारीफ कर रहे होते हैं। इधर आसपास के लोग भी हमारे मोटू की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि अभी तो मैंने अपनी 1% पावर का भी यूज नहीं किया है, जब मैं वो करूंगा तुम सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। इसके साथ ही अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे मोटू ने भी उस रेस में पार्टिसिपेट किया होता है, जहाँ पर वो काफी रफ्तार के साथ भागने लगता है। जिसके बाद हमें मोटू को 100 फुट फेंकते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हम मोटू को स्पेयर फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोटू रेस को जीत चुका होता है। और दूसरे मैच में जहाँ पर उसने 100 फुट फेंका होता है, वो भी उसने 13 मीटर तक फेंका होता है, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रैक कर दिया होता है। ये देख कर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और थर्ड वाले में जब वो स्पेयर फेंकता है, वो उसमें भी काफी दूर तक फेंकता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो